जय श्री महाकाली, जय श्री महाकाल, महाकाली पुत्र विशाल कुरुक्षेत्र से। जैसा कि आप सबको पता है कि 10 तारीख को गुरु पूर्णिमा है और गुरु पूर्णिमा माँ का महत्व आप सब लोग अच्छे से जानते हैं। जिन्होंने गुरु धारण कर रखे हैं वो अपने गुरु का मान सम्मान करते हैं उस दिन। और क्योंकि पूरा साल वो अपने गुरु से लेते हैं, तो कोई ना काम लेते रहेंगे, कभी कोई काम, कभी कोई काम, कभी परेशान करना, कभी फोन करना, या कभी जाकर के हमारा ये काम, ये उलझन, वो सब उनको सॉल्यूशन मिलता रहता है पूरे साल। तो एक दिन ये जो होता है गुरु पूर्णिमा का, जिन्होंने गुरु धारण किए हुए हैं वो अपने गुरु का मान सम्मान करते हैं। और जो नए लोग हैं, जो पूजा पाठ सेवा कर रहे हैं और अपने गुरु के बताए हुए रास्ते पे जो चल रहे हैं, है ना, वो दिन उनके लिए दीक्षा का भी होता है। लेकिन डिसाइड कौन करता है? गुरु ही डिसाइड करेगा कि किसी मैंने इस गुरु पूर्णिमा पे दीक्षा देनी है और किसे नहीं देनी। भले ही आपको 10 साल हो चुके हों, भले ही आपको 6 महीने हो चुके हों, भले ही आपको 2 महीने हो चुके हों। देखिए, 10 तारीख को अपने दरबार में भी ऐसा ही होगा, कुछ दीक्षा दी जाएगी। लेकिन कतार में कई है, पर दीक्षा सिर्फ उसे ही दी जाएगी जो मेरे माइंड में पहले से ही चला। मुझे पता है कि भाई हाँ, मुझे इसे दीक्षा देनी है, जो मेरे योग्य है। सबसे पहले गुरु जब भी किसी भी अपने शिष्य को कोई भी सलाह देता है कि तुझे ये ऐसे करके ऐसे कम करना है, वो वैसे ही करता है। या उसको बार बार कहा जा रहा है और वो कर कुछ हो रहा है बार बार, देखो वो दूर होता चला जाएगा। जो उसका रास्ता, जो उसकी मंजिल है ना, वो उससे दूर होता चला जाएगा और गुरु की नजरों से भी दूर होता चला जाएगा वो। जब तक गुरु की नजरों में नहीं चढ़ेगा उसे दीक्षा नहीं मिलेगी, संभव ही नहीं है। और तो गुरु पूर्णिमा पे जो भी कोई आएगा, मुझे पता है शिष्य भी देखेंगे, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, उनमें दीक्षा मैं सिर्फ उसी को दूंगा जिसको, जो इसके योग्य होगा। जैसे कि मेरी बात भी हो चुकी है और शिष्य का पूछना कि हमें इसके बारे में पता नहीं, आप हमें बता दीजिए कि क्या सेवा करनी होती है, वो ये वो है ना। भाई देखो, सेवा की मुझे किसी की कोई सेवा की जरूरत नहीं है। सेवा को सीधे शब्द में पैसा भी बोला जाता है ना, या मान सम्मान में क्या चीज दी जाती है क्या। मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। यहाँ तक कि सिर्फ मैं एक ही बात कहूंगा कि माँ भगवती का जो भोग प्रसाद है, सिर्फ आप वो लेकर के आओ समेत नारियल। बाकी जो खर्चा होगा वो मैं खुद कर लूंगा अपने आप। हवन वगैरह, हवन करना है, या जो तुम्हें अंग वस्त्र जो मुझे तुम्हें देना है, वो सब मैं खुद दे दूंगा। वो मेरी सिरदर्दी है, आप उसकी टेंशन मत लो। और अगर कोई ये सोचता है कि जैसे आजकल यूट्यूब पे चला हुआ है कि मुझे दीक्षा दो गुरुजी, मुझे दीक्षा मिल जाएगी, मैं आपसे दीक्षा लेना चाहता हूँ, भाई मेरे पास ऐसा कोई रास्ता नहीं है। पैसे देकर भी और बिना पैसे भी मैं किसी को ऐसे दीक्षा नहीं देता। मैं दीक्षा सिर्फ उसको दे सकता हूँ जिसका मैंने चुनाव किया है, जिसने मेरे मेरे पास कुछ समय गुजारा है, जिसने मुझसे मेरे हिसाब से चल करके, जैसे मैंने कहा, मेरे रास्ते पे जो चला है, जो उस लायक हुआ है ना। दीक्षा भी तो उसे दी जाएगी जो लगेगा कि भाई हाँ, ये इस लायक है और ये यहाँ इस पौड़ी तक, इस सीढ़ी तक चढ़ चुका है। लोगों ने मजाक बना रखा है एफबी पे, दीक्षा ले लो, आ जाओ दीक्षा ले लो। भाई दीक्षा प्रसाद थोड़ा ना है, एक इंसान इसके काबिल है ही नहीं है, तो आप उसको दीक्षा कैसे दे सकते हो? और दो भी दोगे तो वो एक ड्रामा खेल होएगा, उसको कुछ महसूस ही नहीं होएगा। दीक्षा में शक्तिपात होता है, सामने वाले इंसान को पता चलता है। और ऐसा आपने कितना क्या कमा लिया कि आप बांटते फिर रहे हो शक्तियों को। अपनी खुद का अस्तित्व जो होता है वो कमजोर पड़ता है शक्तिपात करने से, सबको पता है। जो ज्ञानी ध्यानी है सबको पता है। लोगों ने मजाक बना रखा, कोई भी टॉपिक उठाएंगे, दीक्षा ले लो, दीक्षा ले लो फ्री में। अरे भाई,
फ्री का तो चक्कर ही नहीं, देखो है तो सब पैसे का खेल, लेकिन मैं पैसा नहीं लूंगा और दीक्षा भी नहीं दूंगा। दीक्षा सिर्फ उसको मिलेगी जो मेरे कहे से, जिसने मेरे कहे से जाप किए हैं, जिसने मेरे कहे से सेवा किया है, जिसने मेरे कहे से तप किया है, जो मेरे हिसाब से चला है, जिसको मैं जानता हूँ कि हाँ ये इसके योग्य है और अब ये इतना यहाँ तक इसका ग्रेड बढ़ चुका है कि अब ये दीक्षा लेने में समर्थ है। ये नहीं कि कोई भी चलता फिरता आया दीक्षा दे दो जी, मेरे पास ऐसा कोई रास्ता नहीं है, ना ही मैं दे सकता और ना ही मेरे रूल में है ये चीज। तो जो लोग दरबार से जुड़े हुए हैं, जो इस रास्ते चले हुए हैं, जो अंदर ही अंदर मुझसे पूछते हैं, मेरे हिसाब से जो चलते हैं, वो लोग आ सकते हैं दरबार में लेकर के। सिर्फ माँ भगवती का भोग आना है और कुछ नहीं चाहिए, उसके अलावा सिर्फ आपने आना है और अपना जो समय है वो निकाल कर आना होगा। जो प्रोसेस है उसमें थोड़ा समय लगता है, ठीक है। हाँ, अगर कोई इच्छा से आएगा, जो आ रहा है मेरे पास और उसके मन में इच्छा है और वो सोचता है कि मैंने अपने घर में अपनी मर्जी से सेवा की या किसी और के शागिर्द बनकर आप सेवा करते आए और दीक्षा इधर से मिल जाएगी, ऐसा संभव नहीं है भाई। दीक्षा सिर्फ उसी को दूंगा जिसने मुझसे कुछ ग्रहण किया हुआ है, जिसने मेरे बताई हुई चीजें की हैं, जिसने मेरे बताए हुए तरीके से सेवा की है। दीक्षा मैं सिर्फ उसी को दूंगा और उसकी भी लास्ट परीक्षा कल होगी, जो 10 तारीख आएगी उस तारीख को गुरु पूर्णिमा वाले दिन उसकी भी हवन करते तक की परीक्षा ली जाएगी, जो कि समझ में नहीं आएगी किसी को भी। उसमें भी कामयाब होना जरूरी है। देखिए, गुरु और शिष्य इनका रिश्ता बहुत मजबूत होता है, माँ बाप की तरह जुड़ जाता है बेटा, एक बच्चा बन जाता है वो गुरु का। और शक्तिपात करना इतना आसान नहीं होता। शक्ति का मतलब ये होता है कि जैसे कि आपने कुछ पैसा जोड़ा और आपको उस पैसे में से किसी को पैसे देने हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और कुछ जोड़ने का मतलब ये नहीं कि भाई आपने, नहीं, आपने अपनी सालों की जो कमाई जोड़ी उसमें से देने हैं। ये नहीं कि आज क्या कमाया उसमें, नहीं नहीं, जो हमारी सालों की जो मेहनत होती है उसमें से हम शिष्य को ट्रांसफर करते हैं, उसको पूरी दीक्षा और उसी को शक्तिपात बोला जाता है। ठीक है भाई, मैं पैसों में किसी को दीक्षा नहीं देता, शक्तिपात नहीं करता, ठीक है। अपने पास गुरु दीक्षा जरूर दी जाएगी, लेकिन उसके लिए सक्षम होना जरूरी है और सक्षम होगा हमारे तरीके से, हम जैसे इधर से रास्ता मिलेगा वैसे, और संपूर्ण, कहते हैं ना, बिल्कुल पूरा का पूरा समर्पण आपको करना पड़ेगा, तब आपको दीक्षा मिलेगी। अगर आपने समर्पण की भावना नहीं है तो आपको दीक्षा नहीं मिल सकती। आज मैंने यही वीडियो डालनी थी। मुझे पता है मेरे सभी शिष्य और मेरी जो सेवक संगत है वो मेरी वीडियो देखती हैं। इस वीडियो के माध्यम से किसी स्पेशल एक को ना कहने की बजाय मैंने ये वीडियो बनाई है। बाकी 10 तारीख को दरबार में कोई भी आ सकता है, उस दिन कोई समय लेने की जरूरत नहीं है, फोन करने की जरूरत नहीं है। 10 तारीख को दरबार में ही मिलूंगा मैं। बाकी दिन तो देखो मुझे काम करने के लिए इधर उधर जाना पड़ता है, समय दिया होता है लोगों को। ये नहीं पता कि शहर में होता हूँ, कई बार 2-3 दिन के लिए भी निकल जाता हूँ, पर 10 तारीख को मैं दरबार में हूँ। कोई भी बगैर फोन किए, बगैर इंटीमेशन दिए दरबार में आ सकता है। जय श्री महाकाली, जय श्री महाकाल। आपका काली पुत्र विशाल कुरुक्षेत्र से।